Good morning, dear children. How are you all? I think you all will be fine. Let us continue our chapter 3, Safety and First Aid. Now open page number 30. For nosebleeds. If your nose is going to start bleeding, what steps we should take? First, keep the patient upright in a comfortable position with his head held back. अगर किसी पर्सन के नोज से ब्लीडिंग होती है, किसी पेशेंट के नोज से ब्लीडिंग होती है, तो क्या करना चाहिए? पेशेंट को पहले सीधा आराम की कंडीशन में लिटा देते हैं विथ हिज हेड बैक, और इसके सिर को पीछे कर देते हैं. प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली, और नाक के जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है उसको दृढ़ता से तेजी से कस के पकड़ के प्रेस कर देना चाहिए, दबाना चाहिए. कीप एन आइस पैक or wet cloth on the nose and the head of the patient. आइस पैक या गीला कपड़ा जो है उस पर्सन के नाक पर रखना चाहिए और हेड पर रखना चाहिए. Ask the patient to breathe through his mouth, और पेशेंट को मुंह से सांस लेने के लिए कहना चाहिए. Not to blow his nose, नाक से नहीं, नाक से ब्लो नहीं करना देना है, क्योंकि नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी. अ लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज हार्मलेस, क्योंकि नोज से जो ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी बहुत, वो नोज से क्या है? हार्मलेस. अ लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज harmless, but if the bleeding is heavy, send for the doctor. अगर नोज से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है तब तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर नोज से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए. फॉर स्प्रेन, अगर कहीं मोच आ जाए तो बिफोर इट यू सी इट्स रिलेटेड डायग्राम यू सी हियर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग हियर शोइंग. ओके. To stop bleeding from nose, keep patient upright. नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? अपराइट, सीधा रखना चाहिए, कंफर्ट पोजीशन में रखना चाहिए. ओके. फॉर स्प्रेन, अगर मोच आ जाए तो when the tissues around a joint get torn, we call it a sprain. अगर कहीं टिश्यूज में चारों तरफ, ज्वाइंट के चारों तरफ जो टिश्यूज हैं उसमें टॉर्न हो जाते हैं, ठीक है, मरोड़ पड़ती है, तो उसको कहते हैं स्प्रेन. स्प्रेन्स काज स्वेलिंग, और जब मोच आती है तो सूजन हो जाती है. एंड सम टाइम डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, और कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ मोच आई रहती है वहाँ की स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है. दे आर वेरी पेनफुल, ये जो मोच होता है बहुत ही पेनफुल होता है. कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक्स और आइस क्यूब्स on the injured joint till the swelling subsides. जहाँ जॉइंट्स पर या मोच में कहीं अगर स्वेलिंग आती है तो वहाँ पर क्या अप्लाई करना चाहिए? आइस पैक्स यूज करना चाहिए, आइस बर्फ के टुकड़े यूज करना चाहिए उस इंजर्ड जॉइंट पर, और तब तक यूज करना चाहिए जब तक स्वेलिंग जो है कम ना हो जाए. फॉर फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर क्या होता है? A crack or a break in a bone is called a fracture. हड्डी में कहीं पर क्रैक्स आ जाए या छोटा मोटा कहीं ब्रेक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्चर्स कहते हैं. Keep the patient calm and comfortable and send for the doctor. पेशेंट को सबसे पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए, उसको काम देना चाहिए, शांत करना चाहिए, और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास में भेज देना चाहिए. ओके. आइस पैक क्या होता है? ए बैग फिल्ड विथ आइस विच इज यूज टू कूल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये एक
बैग होता है जिसमें आइस फिल्ड होती है, जैसे पॉलिथीन है उसमें आइस हम फिल्ड कर दें, उसको पैक कर दें तो हो जाएगा आइस पैक। ठीक है, इसको किस लिए यूज करते हैं? बॉडी के किसी पार्ट को अगर ठंडा करना हो तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। डिसकलरेशन, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो, चाहे वो हेयर स्किन जो है कलर चेंज हो जाए। फ्रैक्चर अभी बताया, ए क्रैक और ए ब्रेक इन अ बोन, हड्डियों में कहीं क्रैक हो जाए या छोटा मोटा टूट फूट हो जाए तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर। यू सी हियर दैट पिक्चर हैज गिवन फ्रैक्चर ऑफ लेग, देखिए लेग में कैसे फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है ना। इसी तरह फ्रैक्चर ऑफ द आर्म, कहीं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो इस तरह से हम स्प्लिंट सपोर्ट लगाकर इसको जो है कंफर्ट पोजीशन में रखते हैं। अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उस फ्रैक्चर्ड पार्ट में स्प्लिंट लगा देते हैं, इस तरह से सपोर्ट लगा देते हैं जो सपोर्ट देता है उस टूटी हुई हड्डी को, और ट्राई इसलिए लगाते हैं ताकि अननेसेसरी मूवमेंट ना हो सके। जैसे ये हैंड में यहाँ अगर फ्रैक्चर हो गया है, चोट लग गई है, तो ये सपोर्ट लगा दिया है, इसको कहते हैं स्प्लिंट। स्प्लिंट लगा देने से, और इस तरह से देख रहे हैं स्प्लिंट लगाने के बाद ये स्लिंज लगाया हुआ है ट्रायंगुलर, इससे क्या होता है कि इस तरह हैंड जो है, आर्म जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ जा रहा है और इसमें कोई अननेसेसरी मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। इस तरह से ये अटका हुआ है तो इसका जब अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होता है तो ज़्यादा हार्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पेन कम से कम हो पाता है और आराम मिलता है। Any easily available article like sheet of newspaper, magazine, a piece of cardboard or a pillow around the injured bone can also act as a splint. स्प्लिंट क्या होता है? कोई भी इजी अवेलेबल आर्टिकल हो सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर की शीट हो या मैगजीन हो कोई, या फिर कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा हो या तकिया हो। इसको क्या करते हैं कि किसी जहाँ घायल है बोन, जहाँ चोट लगी हुई है हड्डी में, उसके चारों तरफ जो है लगा देने से वो किसका काम करता है? स्प्लिंट का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। ओके, दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट। इसकी वजह से क्या होता है कि उस इंजर्ड पार्ट में जहाँ पर क्रैक्स या फ्रैक्चर पार्ट है वहाँ मूवमेंट रुक जाता है। ये मूवमेंट को रोकने का काम करता है, जिससे हड्डियों का जो घाव है वो भरने में उसको हेल्प मिलती है। A sling made from a triangular piece of cloth can be used for support. एक स्लिंज जो होता है वो ट्राइंगुलर पीस होता है, ऐसे त्रिकोणाकार, जैसे ये देख रहे हैं ना, ऐसा ये ट्राइंगुलर पीस होता है कपड़े का, जो किस लिए यूज करते हैं? सपोर्ट के फॉर्म में यूज। देखिए यहाँ से इससे सपोर्ट मिल रहा है ना इस कपड़े से, ये है ट्राइंगुलर स्लिंज। ठीक है, तो इससे सपोर्ट का वर्क, सपोर्ट का काम मिलता है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस। अगर कहीं कट जाए, कहीं स्क्रैच वगैरह पड़ जाए तो क्या होना चाहिए? क्लीन द अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन, वूल, सोक्ड इन वाटर। तो जो अफेक्टेड एरिया है उसको किससे क्लीन करना चाहिए? इन वाटर, ऑयल और एंटीसेप्टिक लोशन। किससे क्लीन करना चाहिए? एंड एंटीसेप्टिक लोशन के साथ में क्लीन करना चाहिए। A piece of cardboard or a pillow around an injured bone can act as, एक कपड़े का टुकड़ा या तकिया जो है, जो इंजर्ड बोन के चारों तरफ यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? स्प्लिंट कहते हैं, टॉर्निक्यूट कहते हैं या स्लिंज कहते हैं। A piece of cardboard or a pillow around an injured bone can act as splint, tourniquet or sling. Look here. Piece of cardboard or pillow around an injured bone can also act as splint. क्या होगा? Splint. A crack or a break in a bone is called a wound, fracture or sprain. क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। कहीं भी क्रैक आ जाए हड्डी में या कहीं ब्रेक हो जाए, थोड़ा टूट फूट हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। इट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। अप्लाई अ स्प्लिंट और आइस पैक और टॉर्निक्यूट टू गिव सपोर्ट टू अ ब्रोकन बोन। टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट करने के लिए जो अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्प्लिंट कहते हैं या आइस पैक कहते हैं या टॉर्निक्यूट कहते हैं। इट इज कॉल्ड
splint. Okay.